नमस्कार सभी छात्रों को। आज हम आपके सामने प्रश्नावली 3.3 के इबारत वाले सवाल लेकर आए हैं, जिसमें आज क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन जो 5 और 6 क्वेश्चन दिए हैं आपको, वो सारे हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको कराएंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। ठीक है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो। करते हैं। पहला सवाल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बारीकी से पढ़िए। पूछ क्या रहा है, उसमें करना क्या है। कहा है उसमें दो संख्याओं का अंतर, तो संख्या क्या आपको पता है? नहीं ना। तो पहली संख्या जो पता नहीं है तो मान लेंगे, माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या कितनी है मानेंगे? हाँ, y है। इस प्रकार मान लिया। भाई अपने पास थी नहीं तो अपने मानना पड़ेगी। मानने के बाद इसमें दो संख्याओं का अंतर है। अब प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्नानुसार ये मान लिया, लेट अस नंबर फर्स्ट x एंड सेकंड नंबर y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? दो संख्याओं का अंतर, यानी कि इन दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर यानी कि हाँ घटाना, कितना है? 26 है। समीकरण 1 बन गया। बस केवल आपको सवाल को अच्छी तरीके से पढ़कर समीकरण बनाना है। और क्या कह रहा है? अब यहाँ तक एक समीकरण बन गया। अब कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। समझ रहे हो? मतलब जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। अगर आप यहाँ से वापस लौटोगे 3 गुनी से तो कौन सी संख्या मिलेगी? दूसरी। हाँ, तो बस यही कन्फ्यूजन होती है आप सभी लोगों को कि किस संख्या में गुणा करना है। तो यहाँ पर वापस लौटोगे आप तो किस में करेंगे? दूसरी संख्या में गुणा। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के कितनी गुनी है? तो जो पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, और कितनी गुनी है? 3 गुनी। इस तरह से समीकरण नंबर 2 बन गया। अब प्रतिस्थापन विधि को जब अपन हल करते हैं तो पहले समीकरण से मान निकालते हैं, दूसरे में रखते हैं और तीसरे में उसका मान रखते हैं। पहले 2 बन गए। समीकरण 2 से समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब इस x का मान उठाकर अपन कहाँ रख देंगे? इस जगह। इस जगह जो x का मान दिख रहा है ना समीकरण 1 में, उसमें रख देंगे। तो देखिए इस x को खाली छोड़ दो, -y बराबर कितना है? 26। अब इसकी जगह कितना रखेंगे? है 3y। तो इसमें गुणा किसी का होना नहीं है, ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या होगा? 3y - y बराबर 26। ये 3 में से y आएगा, कितना बचेगा? 2। तो 2y बराबर 26। गुणा की संख्या कहाँ जाएगी? भाग में। तो 26 में कितने से भाग लगेगा? 2 से। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कितना आया y का मान? 13। इस मान को कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में, सॉरी 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जैसे ही अपन इस 2 में रखेंगे तो x का मान हो जाएगा अपना 3, y की जगह कितना रखना है? 13। तो x का मान कितना हो गया? हाँ 13 × 3 = 39।
यहाँ लिख देंगे अतः पहली संख्या का मान कितना है, x बराबर 39, और दूसरी संख्या कितनी प्राप्त हुई, दूसरी संख्या हुई है y बराबर 13। ये आंसर आ गया आपका। तो ये प्रतिस्थापन विधि से था, पहले समीकरण से मान निकालना है और दूसरे में रखना है। अब अगला सवाल, अगले सवाल में क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो भाई संपूरक कोण, तो सबसे पहले समझना है संपूरक कोण होता क्या है और पूरक कोण होता क्या है। संपूरक कोण यानी कि जी 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। यहां से यहां तक का जो मान होगा इसके बीच में, वो होगा आपका पूरक कोण, और ये पूरा जो मान होगा 180 डिग्री तक, वो होगा आपका संपूरक कोण। संपूरक कोण यानी कि पूरक कोण का मान, यानी दो पूरक कोणों को जोड़ोगे तो कितना होगा 90 डिग्री, और दो संपूरक कोणों को जोड़ोगे तो कितना होगा 180 डिग्री। अब इसमें आप समझ गए होंगे। अब आगे का सवाल शुरू करते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, तो पहले तो मानेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, माना कि दो संपूरक कोण x व y हैं, मान लिया, जिसमें x का कोण का मान बड़ा है y से, ठीक, यहाँ डिग्री लगा दें। दो संपूरक कोण मान लिए कि पहले कोण का मान दूसरे कोण से बड़ा है, ठीक है। तब इसमें क्या करेंगे, क्या कह रहा है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, हाँ, कितने डिग्री, 18 डिग्री। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लेट मान लेंगे छोटा वाला कोण, देखिए ध्यान से पढ़िए, 18 डिग्री अधिक है। यहाँ से आप वापस लौटोगे तो कौन सा कोण मिलेगा, पहले आपको छोटा, तो जोड़ना किस में है, छोटे कोण में। तो x बराबर कितना होगा, y प्लस 18। यहाँ तक अपन ने दूसरे वाले क्वेश्चन को पढ़ लिया और एक समीकरण बना लिया है, समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण चाहिए, तो इसमें आगे कुछ दिया ही नहीं है, दिया नहीं है तो हम जानते हैं दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, अतः हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180। तो दो कोण कौन से थे, x और y, इन दोनों का जो योग है, यानी कि कितना कोण है अपने पता नहीं है, कोई 120 60 हो सकता है, कितना मान है वो पता नहीं है, बस अपन को पता है कि दो कोण ये हैं, तो इनका मान कितना है, 180 डिग्री। समीकरण 2, अगर आप देखिए पहले समीकरण से समीकरण 2 में x का मान रखते हैं तो एक y की मान प्राप्त होगा, y की वैल्यू मिलेगी। y की वैल्यू को अपन पुनः समीकरण 2 में रखकर अपन दोनों x और y के मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या था अपना, ये
x के स्थान पर यानी कि इस स्थान पर रखना है। ध्यान से देखना, यहाँ कितना रखेंगे, y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। चूँकि इस ब्रैकेट में किसी का गुणा होना नहीं है तो कितना रखेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, यानी कि ये हो जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो ये y और ये y दोनों y हैं, ये जुड़ जाएंगे, कितनी हो जाएंगी, 2y। तो ये जो बिना y वाली संख्या है 18, इसे कहाँ ले जाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, कितना बचा, y बराबर 162 162, और जो गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, भाग में, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 16 2 × 2। तो y का मान कितना मिल गया, 180 डिग्री। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही अपन समीकरण 1 में रखेंगे तो अपन को कहा क्या मिलेगा, x का मान। तो ये x बराबर y के स्थान पर कितना रखेंगे, 81 प्लस 18, और जैसे ही ये जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 99 डिग्री। ये दोनों मान आ गए आपके, तो लिख देंगे अतः कोण x बराबर 99 डिग्री, y बराबर, y का मान आया है 81। अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो कितना मान होगा आपको, हाँ 180 डिग्री। आप इसे चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, कितने रुपए में, 3800 रुपये। उसके बाद 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी, 1750 रुपये। तो वो पूछ रहा है कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य कितना है, ठीक। तो इसे भी अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तीसरा सवाल, माना कि, देखिए मानेंगे ना, तो आपको एक बल्ले का मूल्य पता है ना गेंद का मूल्य पता है, तो मानेंगे कि एक जो बल्ला है, माना कि एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपये। ये मान लिया। अब ये मानने से अपन ये पता पड़ गया कि x और y जो है, x बल्ले हैं और y बॉले हैं। अब प्रश्न जैसा कहेगा वैसा अपन करेंगे। लेट्स अस वन बैट कॉस्ट x रुपीज़ एंड 1 बॉल कॉस्ट y रुपीज़। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 बल्ले, तो बल्लों को क्या माना, x, तो x लिख देंगे इसके साथ। 6 गेंदें बाई कितनी है, 6, इनका मूल्य कितना है, 3800 रुपये। समीकरण 1 बन गया। पुनः प्रश्नानुसार, यानी कि अब दोबारा प्रश्न पढ़ेंगे। इसके बाद में 3 बल्ले और 6 गेंदें, कितने, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो बल्ले कितनी है, x, कितने लिख देंगे उसके साथ, 3, और गेंद y,
गेंदें कितनी खरीदी? 5, और मूल्य कितना है? 1750। समीकरण 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान निकाल कर रखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 देखिए, चाहे आप y का निकालें या x का, भाग तो आपको देना ही है। x का निकालेंगे तो 7 का, y का निकालेंगे तो 6 का। तो आप ज़्यादातर y का निकालें। 7x + 6y बराबर 3800। y का मान निकालेंगे, x उस तरफ जाएगा, क्या हो गया? माइनस का, y यहीं रहेगी, और 6 का क्या लग जाएगा इस पूरी संख्या में? भाग। ठीक है, ये आ गया आपका समीकरण 3। समीकरण 3, 1 से मान निकाला ये। अब इसका मान कहाँ रखेंगे? 2 में। 1 से निकालेंगे 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे 3 में रखेंगे। ये करना है बस। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था आपका? ये। तो इस स्थान पर, y के स्थान पर रखेंगे ये मान। तो 3x + 5 y की जगह रखना है 3800 - 7x / 6 बराबर में 1750। अब देखिए, अगर ये कट रही हैं तो काट देंगे, नहीं कट रही हैं तो एक मान कर इनका त्रियक गुणा कर देंगे, और नीचे नीचे का गुणा। तो 6 का इधर गुणा करेंगे 18 हो गए, और 1 का इधर गुणा करेंगे तो वही का वही रहेगा। तो 18x + 5 ब्रैकेट के अंदर 3800 - 7x बराबर 1750। और इस तरफ भी 1 मान लेंगे, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे और 6 का गुणा इधर करेंगे, और इसका इस तरह से दोनों संख्याओं में गुणा। ये कितना हो जाएगा? 19,000, और ये 35 बराबर 6 का गुणा इधर करना है। तो ये 18 और ये 35 घटेंगे, कितने बचे? माइनस के 17x + 19,000, और इनका गुणा करने पर कितना आया? 0। 5 × 30 की 0, 7 × 35 और 3 × 38, और 6 × 6 और 7 × 42। कितना आएगा? 7 × 42 और 3 × 45, और 6 × 6 और 4 10। अब जे बिना x के 19,000 उसे उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का। कितने बचेंगे घटाने के बाद? घटाते हैं, जैसे ही इसको घटाएंगे कितना बचेगा? हाँ, वो भी किसके बचेंगे? माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है? माइनस की है। अब ये गुणा की जो संख्या है कहाँ जाएगी? भाग में। तो x का मान निकलेगा -8500 बटे माइनस के 17, माइनस से माइनस कट गए, और 17 के पहाड़े में 5 बार ये आता है, 17 × 5 = 85, 500 रुपये। x का मान कितना आ गया? 500। x का मान समीकरण 3 में रखते हैं।
x का मान उठाकर कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, तो y बराबर 3800 माइनस 7x बटे 6, तो x के स्थान पर रखेंगे 500, तो y बराबर 3800 माइनस 7 और x के स्थान पर रखेंगे 500 बटे 6, इनका गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35, 100 बटे 6। 3800 में से 3500 को कम करेंगे तो कितने बचेंगे, 300। y बराबर 300 बटे 6, ये 5 बार कटा है, 5 के 30, 0 के 0, y का मान कितना आ गया, 50। अब देखिए क्या पूछ रहा था वह कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य, अतः एक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य y बराबर 50, यानी कि 500 रुपये का आया एक बैट और एक गेंद कितने की आई, 50 रुपये की। जो बॉल थी कितने की थी, 50 की, और बल्ला कितने का आया, 500 रुपये का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, या वीडियो को पुश कर इसे उतार ले। सारे सवाल एक से ही हैं। समीकरण 1 से मान निकाल कर 2 में रखेंगे और 2 से मान निकाल कर 3 में रखेंगे। 1 से मान निकाला 2 में रखा, 2 से निकाला 3 में रखा, ऐसे करके तीनों मान मिल जाएंगे यहाँ, दोनों मान। लास्ट सवाल, एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत मतलब होता है फिक्स, आप जरा सा भी बैठिए, आपको थोड़ी सी भी दूरी जाना है, कितनी भी जाना है, तो आपको फिक्स किराया देना ही है। मतलब थोड़ी सी दूरी के लिए आप बैठोगे तो फिक्स किराया है, और उसके अतिरिक्त आप जो चलोगे तो उसके लिए अपन बाय मानते हैं। मतलब कुछ दूरी के लिए उसने फिक्स किराया रखा है, जैसे कि 200-300 मीटर, आधा किलोमीटर, और उसके बाद अगर आप चलोगे तो अतिरिक्त भाड़ा आपको देना पड़ेगा। तो पहला जो व्यक्ति है सम्मिलित किया गया है 10 किलोमीटर के लिए वह भाड़ा 105 और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये लेता है। तो भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करनी है तो उसे कितना रुपये देना पड़ेगा। तो इसमें अपन को जो नियत भाड़ा है वो x मानेंगे और अतिरिक्त भाड़े को y मानेंगे, और x और y के मान आने पर जो 25 किलोमीटर है वो मान अपन निकालेंगे। करते हैं। तो टैक्सी का नियत भाड़ा माना, टैक्सी का, ये सवाल नंबर 4, माना टैक्सी का नियत भाड़ा यानी कि कितना है, x रुपये, तथा क्या अतिरिक्त भाड़ा y रुपये। मतलब अतिरिक्त को, नियत को x मान लेंगे और जो अतिरिक्त भाड़ा है उसे y मानेंगे। अब प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न के अनुसार अपन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक नगर की टैक्सी में भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा इतना है, यानी कि अगर वो बैठा तो उसे नियत दूरी का पैसा तो देना ही है, और 10 किलोमीटर और जाना है, यानी कि अतिरिक्त में, यानी कि y में किसका गुणा करेंगे, 10 में। 10 किलोमीटर और जाना है, यानी कि अतिरिक्त। अतिरिक्त में यानी कि 10 में, 10 में
कितने रुपए होंगे? 105 रुपये देगा। तथा अब पुनः प्रश्न उनका, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155। तो नियत तो आपको देना ही है और अतिरिक्त कितने जाएंगे आप? 15 किलोमीटर। तो कितना देना पड़ेगा आपको? 155 रुपये। बन गया समीकरण 2। समीकरण 1 से मान निकाल कर दूसरे में रखेंगे और दूसरे का मान निकाल कर तीसरे में रख देंगे। तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लें। यहाँ पर x बराबर 105 माइनस 10y, ये आ गया। ये बन गया आपका समीकरण 3। समीकरण 3 में जो x का मान है वो कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। मान रखने पर तो ये इस स्थान पर x के स्थान पर क्या रख देंगे? ये मान। x के स्थान पर अपन 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो देखिए y 10y और 15y, 10 माइनस के हैं 15 प्लस के हैं, ये घट जाएंगे 5 बचेगा और जो बिना y वाली संख्या है वो उस तरफ जाएगी। कितना बचा? 5y बराबर 155, ये उधर गए माइनस के 105, कितने बचेंगे? ये बचा घटाने पर कितना? 50। तो y बराबर 50/5, ये कट जाएगा, कितना आएगा? 10। तो y का मान कितना आ जाएगा आपका भाग देने पर? 10। इस y के मान को समीकरण किस में रखेंगे? 3 में रखेंगे। तो देखिए x बराबर 105 माइनस 10 और गुणा करेंगे यहाँ पर कितने का? 10 का। माइनस 10 और गुणा करेंगे कितना? y का मान कितना है? 10। गुणा करने पर 100 हो गए और 105 में से 100 गए, कितने बचे? 5। यानी कि नियत भाड़ा कितना है? x बराबर 5 रुपये। 5 तो आपको देना ही है और अतिरिक्त भाड़ा कितना है? y बराबर, y का मान था 10 रुपये। 10 रुपये प्रति किलोमीटर में, यानी कि 10 रुपये प्रति किलोमीटर आपका अतिरिक्त भाड़ा लगेगा। अब वो कह रहा था एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो उसका कितना किराया लगेगा? तब 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना निकालते हैं? तो नियत भाड़ा x और 25y अतिरिक्त भाड़ा। तो x का मान कितना है? 5। जाना कितना है उसे? 25 किलोमीटर। तो यहाँ जो y संख्या है उसका y का मान रखेंगे तो क्या कितने का गुणा हुआ? 10 का। तो 5 प्लस 250 कितने हो गए? 255 रुपये लगेंगे उसके। ये इसका भाड़ा है। ठीक है, आगे के इसके 2 सवाल और करेंगे। आगे करते हैं ये तीसरा क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो पहले इसमें भिन्न दी है, अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाएं। ना तो अपने पास अंश है ना हर है, तो संख्या कितनी हो जाएगी? जोड़ने पर 9/11। फिर उसमें 3 जोड़ देंगे अंश और हर में, तो संख्या हो जाएगी 5/6। तो भिन्न क्या हो जाएगी?
एक्स बटे वाई होगी। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दो, यानी कि जो भिन्न है आपकी उसमें अंश में और हर में 2 जोड़ दो, तो कितना प्राप्त होगा? 9 बटे 11 मिलेगा। ठीक है, इस 11 का इसे सॉल्व करेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे। 11x + 22 बराबर 9y + 18, 11x - 9y बराबर 18 - के 22। इस बाई कितना बन गया ये? 11x - 9y बराबर - के 4। ये बन गया समीकरण 1। इसी प्रकार बनाएंगे समीकरण 2। पुनः प्रश्नानुसार द्वारा से पढ़ेंगे। अब वो कह रहा है कि उसके अंश और हर में, अंश तथा हर में 3 जोड़ दें। कितना जोड़ना है? अब 3। पहले 2 जोड़े थे, अब 3 जोड़ना है। कितनी भिन्न हो जाएगी? 5 बटे 6। सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व करेंगे तो 6x + 18 और इसका इधर गुणा करेंगे 5y + 15। तो 6x xy वाले एक तरफ कर लेंगे अपन, तो जो हो जाएगा माइनस का y बराबर 15। 18 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के कितने बचे? 3। ये बन गया समीकरण 2। समीकरण 1 से मान निकालेंगे और कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। यस, समीकरण 1 से किसका मान निकाल लेंगे? x का। तो ये हो जाएगा 11x, 9y उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा? प्लस के 9y - 4, x बराबर 9y - 4, तो कितने का भाग लगेगा? 11। ये बन गया समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 को कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में, यानी x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। तो x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। तो 2 क्या है? ये है 6x के स्थान पर ये मान रख देंगे 9y - 4 बटे 11 माइनस के 5y बराबर -के 3। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ये कट नहीं रही है संख्या, तो एलसीएम ले लेंगे। तो 1 का गुणा करेंगे तो कुछ नहीं बदला, इसका 11 करेंगे तो 55 हो गया, ये बराबर -के 3। ठीक, अब इस कोष्टक को खोलेंगे और 11 का गुणा 3 में करते हैं। 11 का गुणा 3 में करेंगे तो ये जाएंगे 33। इस कोष्टक को खोलिए, 9 54 माइनस ठीक है 9 54 बाय और 55, ये कितना बचा? माइनस के 1y, वो जो बिना y वाला है वो उस तरफ गए तो काय के हो गए? प्लस के कितने बचेंगे? माइनस के 9। माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया? 9। y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में रखने पर। यह है समीकरण 3।
तो इस स्थान पर अपन y का मान रखेंगे, यानी कि 5 में कितने का गुणा कर देंगे, y का। 6x माइनस 5 y के स्थान पर 9 बराबर -3, कितने हो गए, 45 बराबर -3। अब x की यहीं रहेगी संख्या, बना x की उस तरफ ले गए तो ये काय के हो जाएंगे 45 प्लस के, तो 45 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 6x 42 प्लस के 42, 6 का क्या लगेगा भाग 6 7 42, x बराबर 7। तो संख्याएं अपनी जो मानी थी, अंश x माना था उसका मान 7 आ गया, और हर y माना था उसका मान 9 आ गया। भिन्न x बटे y, यानी कि x का मान 7 और y का मान 9, ये आपको भिन्न प्राप्त होगा। अगला जो सवाल है आप अपने ही मन से, क्योंकि इसके पूरे 5-6 सवाल जो थे सारे के करवा दिए, अब लास्ट का जो सवाल है आप अपने मन से करोगे